नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका बात आज की चैनल की खास सीरीज ट्रम्पनॉमिक्स में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी डॉलर बनाम युआन की जंग पर, यानी करेंसी वॉर पर। लेकिन दोस्तों, कोल्ड वॉर 2.0 की लड़ाई सिर्फ करेंसी तक सीमित नहीं है, ये अब दुनिया को ब्लॉक्स में बांट रही है, ठीक वैसे ही जैसे असली शीत युद्ध में हुआ था। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, कौन सा देश किस कैंप में जा रहा है और क्या सचमुच कोई तीसरा रास्ता है भी या नहीं। दोस्तों, पहली कोल्ड वॉर में तस्वीर साफ थी। एक तरफ अमेरिका और नेटो, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और वॉर्सो पैक्ट। लेकिन इस दूसरी कोल्ड वॉर में हालात थोड़े अलग हैं। हथियार बदले हैं, जंग के मोर्चे बदले हैं, पर कहानी वही है कि आप किसके साथ हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस जंग में अमेरिका के साथ कौन कौन है। सबसे पहले है यूरोप में से जर्मनी और फ्रांस जैसे देश, जिन्हें भले ही चीन से व्यापार चाहिए, लेकिन सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के लिए इन्हें अभी भी अमेरिका की छतरी की ही जरूरत पड़ती है। दूसरा है एशिया में से जापान, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे देश, जिनका सबसे बड़ा डर है कि चीन की मिलिट्री ताकत कैसी है, इसलिए ये पूरी तरह अमेरिका कैंप में ही रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि चीन के साथ कौन कौन खड़ा है। चीन की तरफ जो सबसे बड़ी ताकत है वो है रशिया। यूक्रेन वॉर ने रशिया को पूरी तरह चीन की तरफ धकेल दिया है। आज दोनों का व्यापार 200 अरब डॉलर से ऊपर है और ज्यादातर युआन और रूबल में ही होता है। इसके अलावा अमेरिका के सैंक्शंस ने ईरान को भी चीन का नेचुरल पार्टनर बना दिया है। इसके अलावा ग्लोबल साउथ से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश जो पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन के कैंप में खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, हर कोई अमेरिका या चीन की जेब में नहीं जाना चाहता। कुछ देश एक तीसरा रास्ता भी चुन रहे हैं, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जैसे भारत, जो रशिया से सस्ता तेल भी खरीदता है, चीन से व्यापार भी करता है और साथ ही अमेरिका के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करता है, यानी एक बैलेंसिंग एक्ट। इसके अलावा ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, जो ब्रिक्स में रहकर डी डॉलराइजेशन की बात भी करते हैं, लेकिन पश्चिम से रिश्ते भी बनाए रखते हैं। इनके अलावा यूरोप से है फ्रांस। इमैनुअल मैक्रोन साफ कह चुके हैं, यूरोप मस्ट नॉट बिकम अमेरिकाज फॉलोअर इन एवरी कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, यानी वो भी चाहता है ना पूरी तरह अमेरिका, ना पूरी तरह चीन। अब अगर हम बात करें नई लड़ाई के मोर्चों की, तो टेक्नोलॉजी और एनर्जी वॉर में दोनों ही देश एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ अमेरिका एआई, चिप्स और 5G में चीन को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी ब्लॉकेड बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन हुआवे और SMIC जैसी कंपनियों से अपना पैरेलल टेक इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। डॉलर बनाम पेट्रो युआन अब ऑयल पॉलिटिक्स तक पहुंच चुका है। सऊदी अरब, UAE और ईरान, ये सब अब अमेरिका और चीन दोनों के साथ खेल रहे हैं। वहीं रशिया, चाइना का एनर्जी एक्सेस अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अब अगर हम बात करें कुछ आंकड़ों की, तो 2022 में अमेरिका चीन ट्रेड 690 बिलियन डॉलर था, इतिहास का सबसे ऊंचा। ये मैं आपको पहले एपिसोड्स में भी बता चुका हूं। यानी लड़ाई के बीच भी डिपेंडेंसी बरकरार थी। 2023 में ब्रिक्स देशों का ग्लोबल GDP शेयर G7 से ज्यादा हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टर्म्स पे। लेकिन IMF के मुताबिक आज भी 59% ग्लोबल रिजर्व डॉलर में है, जबकि युआन सिर्फ 2.5% पर है। तो दोस्तों, अब तस्वीर साफ है। कोल्ड वॉर 2.0 ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है, लेकिन फर्क ये है कि इस बार कोई भी देश पूरी तरह एक कैंप में नहीं जाना चाहता। सब चाहते हैं ट्रेड चीन से हो, लेकिन सिक्योरिटी अमेरिका से मिले। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बैलेंसिंग एक्ट लंबे समय तक चलेगा, या फिर कोई बड़ा संकट दुनिया को सचमुच दो हिस्सों में बांट ही देगा। अगले और आखिरी एपिसोड में हम यही समझेंगे कि ट्रम्पनॉमिक्स का असली सबक क्या है। क्या ये नई वर्ल्ड ऑर्डर टिकेगी या टूट जाएगी, और आने वाले 10 से 20 सालों में इसका असर हमारी जिंदगी पर कैसा पड़ेगा। जुड़े रहिए ट्रम्पनॉमिक्स के ग्रैंड फिनाले के लिए। धन्यवाद।